नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे अपठितावबोधनम। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर सभी कक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। साथ में ही इस चैप्टर में से आपके प्रत्येक जिसको अपन कहें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न आते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अपठितावबोधनम, यानी जो आपने पढ़ा गया नहीं है अभी तक, आप अपठित जो भाग है उसमें से अवबोधन। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं एक पदे उत्तरत। जी हाँ दोस्तों, यानी एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, और भाषिक कार्य से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं अपने, वो आते हैं कर्ता क्रिया अन्विति। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, कर्ता और क्रिया का ज्ञान। वाक्य में कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, ये ज्ञान। विशेषण और विशेष्य का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, विशेषण और विशेष्य का ज्ञान। कक्षा 12 के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि विशेषण और विशेष्य के कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी प्रत्येक कक्षा में ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष्य, शब्द कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया, या इस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह दोस्तों ये बार बार इस चीज़ को आप अभ्यास के द्वारा ही इस पर आपको अधिकार हो सकता है। जैसे ये अपने जो पहला ही अपठितावबोधनम है, अधोलिखित परिच्छेदम पठित्वा अभ्यास प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अपठितावबोधनम में परिच्छेद जो दिया हुआ होता है उस परिच्छेद को पढ़कर अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो आप जो दिया हुआ परिच्छेद है उसको बड़ी गहराई के साथ, तन्मयता के साथ और अर्थ ग्रहण करते हुए, भावार्थ ग्रहण करते हुए पढ़ें। जैसे अपन इस जो अपठितावबोधन वाला गद्यांश है इसको पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपठितावबोधनम में सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको जो आपके सामने कथा या गद्यांश जो भी दिया हुआ है उसको सही तरीके से पढ़ने की आप अपना समय लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और इस गद्यांश को अच्छी तरह आप पढ़िए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा आपको दोस्तों कि आप जो गद्यांश जो भी आपके सामने आता है उस गद्यांश को पढ़ने के साथ में उसका भाव ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे अपन इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपठितावबोधनम को बहुत ही सरल व रुचिकर तरीके से समझाया गया है। प्रथमम प्रश्नम किम कथयति, अधोलिखित परिच्छेदम पठित्वा अभ्यास प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। ये आपको क्लियर हो गया है कि जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी परिच्छेद से हैं, इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरु आशित। जी दोस्तों, प्रश्न नीचे है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले पूर्ण वाक्य में, फिर या पहले एक पद में, फिर पूर्ण वाक्य में, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें विशाल है विशेषण हो गया। जी हाँ दोस्तों, विशाल है एक अनुमान के तौर पे मान लेते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरु आशित। ये लाइन देखकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अत्र विशेषण पदम किम, तो विशाल है। जी हाँ दोस्तों, और विशेष्य शब्द पद पूछा जाए तो शाल्मली तरु, शाल्मली तरु। और क्रिया पूछी जाए दोस्तों तो क्रिया क्या है, आशित। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरु आशित, तो शाल्मली तरु कर्ता भी। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन गोदावरी तीरे विशाल है शाल्मली तरु आशित। अत्र आशित क्रियापदम, शाल्मली तरु कर्तापदम।
एवमेव विशाल है विशेषण पदम। ये दोस्तों आप पढ़ने इसलिए पढ़ रहे हैं इस चीज़ को ताकि हम पूर्व में इस चीज़ को जान लें कि ये जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दें, क्या क्या पूछा जाता है ये हमें क्लियर है तो अपन आसानी से इन चीज़ों के उत्तर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जा सकता है कर्ता और क्रिया की अन्वृत्ति, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो और एक पद में उत्तर दो, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम पद या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद, क्या है कस्मै प्रयुक्तम, इस तरह का प्रश्न। तो सबसे बड़ी बात, अपन इस पैसेज को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म, तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म। अब इसमें निवसन्ति इसमें क्रिया है दोस्तों और पक्षिणः कर्ता है। पक्षिणः बहुवचन है इसीलिए निवसन्ति इसमें ये भी बहुवचन है। हाँ दोस्तों, स्म का प्रयोग आप जानते हैं, अगर लट लकार की क्रिया के पीछे स्म का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो भूतकाल हो जाती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक शब्द है तत्र, तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म, तो कुत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म। तो अगर इस तरह का प्रश्न बन जाता है पक्षिणः कुत्र निवसन्ति स्म, तो क्या करते हैं, कहीं बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको वाक्य को मिला लेते हैं और ये का यही उत्तर लिख देते हैं तत्र पक्षिणः निवसन्ति स्म, जबकि आप देख रहे हैं वहाँ पर पक्षी रहते थे। तो ये तत्र किसको द्योतित कर रहा है, सालमली तरु को। जी हाँ दोस्तों, तो गोदावरी तीरे स्थित है विशाल सालमली तरो ऊपरी, बिल्कुल तरु के ऊपर विशाल सालमली जो पेड़ है उसके ऊपर पक्षिणः निवसन्ति स्म। ये अपने को तत्र वहाँ पर, तो अपने को इस तरह का जो भी शब्द आता है जो सर्वनाम शब्द है वह है उससे पूर्व वाले वाक्य में हमें इसका उत्तर मिलेगा। अतः कदाचित् रात्रौ कश्चित् व्याधः तत्र तण्डुलान् विक्रीय जालं च विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितश्च। देखो दोस्तों, कश्चित् व्याध है, इसमें कश्चित् विशेषण है, व्याध है विशेष्य है। कदाचित् रात्रौ, अगर कदा समय पूछ लें, कदा कब, तो समय के उत्तर में आपको कदाचित् रात्रौ करना पड़ेगा। कह पूछ लिए तो कश्चित् व्याध होगा। तत्र तण्डुलान् विक्रीय, तत्र फिर आ गया है तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर जो पक्षी निवास करते थे। पक्षी कहाँ निवास करते थे, पक्षी निवास करते थे सालमली तरु पर। विकीर्य और विस्तीर्य दोनों में ल्यप प्रत्यय दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है ल्यप प्रत्यांतम पदम अस्ति, बिल्कुल प्रत्यय और उपसर्ग का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, तत्र तण्डुलान् विक्रीय जालं च विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा, भूत्वा में कत्वा प्रत्यय, स्थितश्च, स्थितश्च का अगर संधि करवाया जाए तो स्थित है धन च, स का क्या हो जाएगा विसर्ग, किससे, स्तो इष्युना इष्यु। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन देखते हैं, प्रातः काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज, कपोतराज कह चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारम, अर्थात सपरिवार, परिवार सहित, आकाशात एव, संधि कर लेते हैं, आकाशात एव तान तंडुल कणान, उन्हीं चावल के कणों। तान अत्र विशेषण पदम, तंडुल कणान विशेष्य पदम अस्ति। अपश्यत यानी देखा। ततः कपोतराज तंडुल लुब्धान कपोतान प्रति आह, प्रत्याह अत्र संधि इको यणचि इत्यनेन संधि वर्तते। ततः इतना सब होने के बाद में, इसके बाद में कपोतराज है, कपोतराज का है चित्रग्रीव है, तंडुल लुब्धान चावलों के प्रति लोभी, तान कपोतान उन सभी कपोतों को, प्रत्याह के प्रति बोले। कुतो अत्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, कुतः है यानी कहाँ से, अत्र यानी यहाँ पर। देखो दोस्तों, ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये अवग्रह का चिन्ह है और अवग्रह का चिन्ह संधि में कहाँ होता है, पूर्व रूप संधि में। कुतः है
अत्र। यहाँ विसर्ग संधि भी आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अवग्रह का चिन्ह है इसलिए अपन इसे पूर्व रूप संधि मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे वास्तविक रूप से विसर्ग संधि ही है। कुतः अत्र, कुतो अत्र निर्जने वने। वन की क्या विशेषता दी गई है? निर्जने वन, निर्जने वने, यानी वन का विशेषण है निर्जने और वने विशेष्य पद है। निर्जने वने तंडुलकणा नाम संभव है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है। इस निर्जन वन में तंडुलकणों की स्थिति कहाँ से संभव है? कैसे संभव? यानी असंभव है। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता। कपोते राजे तान तंडुलुब्धान कपोतान प्रति आ है। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें किसी का भी भला नहीं देख रहा हूँ। किंतु संभवतः, देखो यहाँ तक संभावना कर रहे हैं, संभवतः कोपी कह प्लस अपि, वही संधि का नियम विसर्ग संधि कह प्लस धन अपि, कोपी। जी हाँ दोस्तों, इसको उच्चारण करने में आधा है तो इसको साइलेंट की तरह ही रहने देते हैं। कोपी, कोई भी, कोड भी जो बोलते हैं दोस्तों, कई बच्चे बोलते हैं तो वो अशुद्ध है, आप इस चीज़ को शुद्ध करें। कोपी व्याध अत्र भवेत्, संभवतः कोई न कोई यहाँ पर शिकारी है, शिकारी होना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। देखिए दोस्तों, कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। सर्वथा यानी हमेशा, अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, अविचारित कर्म नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मान लो आपसे इस कथा का शीर्षक पूछा जाए तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो सूक्ति जो इस सारे सार को ग्रहण करा रही है, अपने को सारे सार को बता रही है, उसको आप आसानी से शीर्षक में दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शीर्षक दानम कहीं अलग अलग अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, चित्रगीव कथा भी दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सर्वथा विचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। परम तस्य वचनम, किंतु तस्य वचनम, तस्य कस्य, तस्य वचनम तिरस्कृत्य। तिरस्कृत्य में भी दोस्तों जहाँ उपसर्ग आ जाता है वहाँ कत्वा की जगह ल्यप प्रत्यय होता है, तो ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण इसमें अपन देख सकते हैं इस पैसेज में। परम तस्य वचनम तिरस्कृत्य, लेकिन उसके वचनों का तिरस्कार करके। परम किंतु तस्य, तस्य यानी कस्य, ये तस्य पद कस्मै प्रयुक्तम, तो किसके लिए आया था दोस्तों? चित्रग्रीवस्य। इसका उत्तर हो जाएगा चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीवस्य। जी हाँ दोस्तों, चित्रग्रीवस्य कृते, चित्रग्रीव के लिए ही तो लिया गया है। तस्य वचनम, उसका वचन, किसका वचन? चित्रग्रीव का वचन। तिरस्कृत्य, उसके वचन का तिरस्कार करके। कश्चित तरुण है, कोई तरुण। दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है, तरुण यानी युवा, जवान, यानी वृद्ध, अनुभव वृद्ध का विलोम। एक प्रश्न आपके विलोम पद चयन पर्याय पदन कथन का भी आता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखें। कश्चित तरुण है, कपोत है, तरुण है, कपोत है, ये दोनों शब्द अगर अपन देखें, तरुण है, कपोत है, तो अपने आप में तरुण है विशेषण है और कपोत है विशेष्य। सदर्पम है, घमंड के साथ में बोला। क्या बोल रहा है? आह, अरे किम एवं उच्यते, अरे ऐसे क्या कह रहे हो जी? किम एवं उच्यते, वृद्धानां वचनं ग्राह्य मापत काले उपस्थिते। दोस्तों ध्यान दें, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ग्राह्यम, ग्रहण करने चाहिए। वृद्धों का वचन ग्रहण करना चाहिए। कब करना चाहिए? आपत काले ही उपस्थिते। उपस्थिति में कौन सी संधि है? यण संधि। इको यणचि, इक स्थाने यण स्यात् अच्छी परे संहितायाम। तो
दोस्तों वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, बूढ़े जो लोग हैं उनका वचन हमें कहाँ ग्रहण करना चाहिए? आपत्काले ही उपस्थिते, आपत्ति काल उपस्थित हो जाने पर ही हमें ग्रहण करना चाहिए। कह एतत् वार्ता कथयति, ये बात कौन कह रहा है? तो तरुण है कपोत है, जो तरुण कपोत है वो कह रहा है वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, वृद्ध लोगों का वचन ग्रहण करना चाहिए। कब? आपत्काले ही उपस्थिते, आपत्ति उपस्थित हो जाने पर ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों भाई? देखो अपनी बात को रखने के लिए वो तरुण कपोत क्या कह रहे? सर्वत्र एवं विचारेण, यानी सभी जगह इसी प्रकार अगर विचार करने लग जाओगे तो भोजनम अपि अपर्व, देखो दोस्तों, भोजने प्रवर्तनम, भोजने अपि अप्रवर्तनम, तो फिर वहाँ भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके, एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, सर्वे विशेषण है दोस्तों और कपोता विशेष्य। जी हाँ दोस्तों, तत्र उपविष्टा, वहाँ पर बैठ के, जाले च निबद्धा, जाल में बंध गए, अभवन, बंध गए। अभवन क्रिया है दोस्तों, प्रथम पुरुष की बहुवचन, और सर्वे कपोता इसका कर्ता है। अगर सर्वे कपोता का विशेषण विशेष्य अन्विति करें तो सर्वे विशेषणम अस्ति, विशेषणम पदम, कपोता विशेष्य पदम। जी हाँ दोस्तों, तत्र उपविष्टा, वहाँ पर बैठ गए। कहाँ पर? आप तत्र कहाँ पर? तंडुलकणे ऊपरी, जाले च निबद्ध अभवन, और जाल में बनना स्वाभाविक ही है भाई। अनुभव वृद्ध लोगों की अगर आप बात नहीं मानेंगे तो ये तो स्वाभाविक है। ये तो ही, क्योंकि क्या कहा गया लोक में, संसार में क्या कहा गया है? संसार में कहा गया है कि ये तो ही बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, बहुश्रुता अपि, बहुश्रुता बहुत गुणगान, बहुत पढ़े लिखे भी, बहुत ज्ञानी होने पर भी, अपि यानी भी, लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, लोभ मोहित हो जाने पर, लोभ के आविष्ट हो जाने पर, क्लिश्यन्ते क्लेश को प्राप्त होते हैं। इसमें बहुश्रुता अत्र कर्ता पदम, क्लिश्यन्ते किमस्ति? लोभ मोहिता कर्ता पदम, बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, क्लिश्यन्ते क्रियापदम अस्ति। अब दोस्तों अपन अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो अभ्यास करने से पहले कोशिश करता हूँ मैं आपके जो ये मेरे हिसाब से आपको मैंने एक एक लाइन को अच्छी तरह समझाया। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखे तो कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय के बहुत से उदाहरण हमें मिले हैं। इसी तरह कर्ता क्रिया अन्विति अपन ने समझी है। और इसके अलावा जो साथ में क्या देखा अपन ने? साथ में अपन ने देखा विशेषण विशेष्य जो है सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का पद का चयन अपन ने कर लिया। और अभ्यास में जो प्रथम ही प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत। जी हाँ दोस्तों, अब अपने अभ्यास के ऊपर अपन बात करें तो पहले केशाम वचनम ग्राह्यम। अब दोस्तों आप इस पर बात अपन कर चुके हैं। वृद्धानाम, वृद्धानाम एक पदे है तो वृद्धानाम हो जाएगा। आपत्काले वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम। विशाल साल्मली तरु कुत्र आसीत्, विशाल साल्मली तरु कुत्र आसीत्। विशाल साल्मली तरु है वह कुत्र आसीत्, वह कहाँ था? गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे। जी हाँ दोस्तों, विशाल साल्मली तरु कुत्र आसीत्, गोदावरी तीरे। दोस्तों अब देखो अपन इसको ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसको जो भावबोध है वो पूर्व में ही कर लिया है। व्याध कान विकीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, व्याध ने क्या बिखेर के, प्रच्छन्नो। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें प्रश्नवाचक कौन से हैं? जैसे केशाम हटाया, केशाम। आपत्काले केशाम वचनम ग्राह्यम तो वृद्धानाम।
कुत्रटया विशाल साल्मिली तरु कुत्र आसीत्, तो गोदावरी तीरे। व्याध कान विक्रिय प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, तो कान की जगह क्या हो जाएगा? तंडुल कणान, तंडुल कणान। जी हाँ दोस्तों, तंडुल कणान, ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। आगे अपन बात करें तो दोस्तों सर्वथा कीदृशम कर्म न कर्तव्यम, दोस्तों बारे में भी अपन ये वीडियो जो अपठिता उद्बोधनम है, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रकार के जो कारक प्रकरण और जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सभी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। ऐसे ही कपोत राजे कान प्रत्या आहे, कान प्रति आहे, इसके बारे में भी अपन पहले पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पैसेज में वापस आप जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको उत्तर सारे ही पहले ही प्रश्नों को देख के ही नहीं करने, पूर्व में ही उत्तर कर लेने हैं। जी नहीं दोस्तों, प्रश्नों के साथ में ही उत्तर करने। कपोत राजे कान प्रत्याय है, तो कपोत राजे ऐसे कैसे लिखेंगे? कपोत राजे, कान की जगह लगेगा तंडुल कण लुब्धान, कपोतान। क्यों? सही है। तंडुल कणों के लोभी कपोतान प्रति आ है, फिर प्रति आ है, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, तो उत्तर होगा कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आ है। जी हाँ दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं के कदा क्लिश्यन्ते, कौन हमेशा क्लेश को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम भूल गए कि इसका उत्तर क्या था, क्योंकि अपने को रटने से तो मतलब नहीं है, तो अपन ऐसे वाक्य जो हम जैसे हमें सीधा उत्तर नहीं आ रहा है तो अपन अपने पैसेज तो अपने पेपर में ही रहता है, अपने सामने उस पर अपन फोकस करते हैं और पैसेज की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों पैसेज क्या कह रहा है, प्रश्न वापस देखें के कदा क्लिश्यन्ते। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो अपना पैसेज है उसमें शीर्षक प्रदान करने के लिए उसमें स्थिति जो जिसे अपन कहें पैसेज में स्थिति जो सुक्तियाँ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, तो उत्तर हो जाएगा बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते। इस प्रश्न का उत्तर ये देखिए दोस्तों, सीधा सीधा हो गया के कदा क्लिश्यन्ते बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते। कौन कब क्लेश को प्राप्त करते हैं? तो के में तो हो गया बहुश्रुता अपि लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते। ठीक है दोस्तों, यानी लोभेन आविष्टा जनाः क्लेशम प्राप्नुवन्ति। आगे अपन चलें तो ये अपने एक पद में उत्तर हो गया दोस्तों, पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन भाषिक कार्य की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो भाषिक कार्य में आप जानते हैं भाषिक कार्य विशाल साल्मली तरु आशीत अत्र विशेषण पदम किम, तो विशेषण साल्मली तरु विशेष्य, इस पर चर्चा अपन वैसे पहले कर चुके हैं। साल्मली तरु विशेष्य पद है और अपने को पूछ क्या रहा है ये ध्यान देने की बात है। विशेषण पदम, तो विशेषण पदम किम अस्ति विशाल है, विशाल है। दोस्तों बोर्ड कक्षा की जो मेरिट के होल्डर जो छात्र हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तकें उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनसे संबंधित वीडियो मैंने डाल दिया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि किस तरह आपको अपने उत्तर प्रदान करने हैं ऐसे अपठित गद्यांशों के और अन्य प्रश्नों के, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसको चेक करें। और बोर्ड परीक्षा में सर्वोत्तम अंक उच्चतम अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं वो आप वहाँ देख सकते हैं। विशाल है साल्मली तरु आशीत अत्र विशेषण पदम किम विशाल है किम अस्ति विशेषण
विशेष्य पद पूछता तो सालमेय तरु, क्रियापद पूछता तो आशीत। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी बात हो गई है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभ्यासवान भव, यानी आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास ही जो है वो परफेक्शन की गारंटी देता है। आप अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्णता भी प्राप्त होगी। देखो दोस्तों, इति वाक्य क्रियापदम चित्वा लिखत। अब क्या करवा रहा है आपसे, क्रियापद का चयन करवा रहा है। ये लो लीजिए, क्रियापद का चयन कर रहा है। तो तरुण है, कपोत है, तो कपोत तो यहाँ करता है। जी हाँ दोस्तों, तरुण है कपोत का विशेषण है, कपोत अपने आप में विशेष्य पद है। सदर्पम, दर्प के साथ में, दर्पेण सहितम, अत्र अव्ययीभाव समास अस्ति। आ है तो क्रियापदम किम अस्ति, आ है। उत्तरम किम भवति, आ है। अत्र क्रियापदम आ है। आपने क्रियापद चुना और लिख दिया, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन, कर्तृपदम चित्वा लिखत। कर्ता जो पद है वो चुनकर आपको लिखना है। तो कर्ता कौन सा है, तत्र रात्रौ पक्षिणः निवसन्ति स्म। देखो निवसन्ति इसमें क्रिया हो गई, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन ही होगा, इसलिए यहाँ पर हो गया पक्षिणः है। क्या हो गया, पक्षिणः है, पक्षिणः है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपन चर्चा कर चुके हैं। वृद्ध इत्यस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। वृद्ध का जो विलोम पद है वो क्या प्रयोग में किया गया है, तो आपको पता है वृद्ध का प्रयोग क्या किया गया था, तरुण है। दोस्तों ये जो अंतिम क्वेश्चन है, ये नीचे जो समयोही अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया, इस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे, यानी इसको अपन पार्ट 2 में लेंगे। यह भी अपठित गद्यांश है। और दोस्तों ये सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, साथ में ही अभ्यास के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको किससे संबंधित, किस पार्ट से संबंधित वीडियो चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको तुरंत उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसी छात्र ने कहा कि अपठित अवबोध काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है सभी जगह, तो कृपया अपठित अवबोध पर आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता है टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से अपठित अवबोध के उत्तर आपको करने सिखाए गए हैं कि आप कभी भी उत्तरों को आसानी से कर पाएंगे। साथ में ही जो थोड़ा सा आपके जिसको कहें मिसमैच हो जाता है या आंसर गलत कर देते हैं, वो होने की संभावना अब नगण्य है। अगला लास्ट क्वेश्चन है चौथे पार्ट में, उपरोक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम दीयता। उचित शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों इसको आप सीधे चित्रग्रीव कथा ये भी शीर्षक दे सकते हैं। अविचारितम कर्म न कर्तव्यम ये भी शीर्षक दे सकते हैं। और लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, बहुश्रुता लोभ मोहिता क्लिश्यन्ते, ये भी आप इसका जो शीर्षक है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में ही दोस्तों आप इसको बेल आइकन को दबा के ऑल सेटिंग पर कर लें, ताकि जो इससे संबंधित अगला वीडियो जब मैं तुरंत अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अच्छी तरह से इसको आप हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।